सर, मिल्कीपुर के चुनाव की डेट निर्धारित हो गई है। पूरा दम लगा दिया है समाजवादी पार्टी ने। क्या इस बार क्या नतीजे होने वाले हैं? देखिए, मिल्कीपुर ही नहीं, दिल्ली के साथ साथ देश में जहाँ जहाँ उपचुनाव होने हैं, पूरे देश में उपचुनाव की भी घोषणा हुई है। और आपने सवाल मिल्कीपुर का किया, तो समाजवादी पार्टी बेशक चुनाव लड़े, कोई दिक्कत नहीं है। अब समाजवादी पार्टी के लोग ही कहते हैं कि उपचुनाव सत्ता पक्ष का होता है और जनता भी जानती है। हम तो खुले मन से कहते हैं कि विकास रूपी दूध अगर चाहिए तो जनता भी जानती है कि जो सत्ता पक्ष का नेता होगा वही विकास रूपी दूध दे सकता है। और समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बसपा हो, ये लोग ठाठ गाय लेके घूम रहे हैं। ठाठ गाय दूध देगी? जो सरकार में है वो न विकास रूपी दूध देगा। ये कितनों कोई घूम लें, टहल लें, और चुनाव मिल्कीपुर के जो चिल्लाते हैं तो उसी तरह ही यहाँ भी चुनाव जीता जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, जनता मन बना चुकी है। हम भी गए थे, हम सर्वे करके आ गए हैं। आप देख लीजिएगा, आपके स्क्रीन पर 8 तारीख को 12 बजे रिजल्ट आ जाएगा कि मिल्कीपुर में एनडीए गठबंधन का प्रत्याशी विजयी विजय की ओर। अच्छा, अखिलेश यादव तो मीडिया इनवाइट कर रहे हैं, इंटरनेशनल मीडिया को। उन्होंने कहा कि आए देखें कि किस तरह से चुनाव होता है उत्तर प्रदेश का और कैसे सरकार चुनाव कराती है। चाहे इंटरनेशनल मीडिया हो, चाहे स्टेट की हो, चाहे नेशनल हो, कोई भी आएगा तो जनता के बीच में जाएगा ना। हम तो दो ही हमारा सवाल है। एक दुधारू गाय, सत्ता रूपी दुधारू गाय, विकास रूपी दूध, और एक ठाठ गाय जो दूध नहीं दे सकती। तो ठाठ गाय को लेके घूम रहे हैं, तो कोई हुआ जाई दूध लेवे। कई एक मंत्रियों को उतार दिया है एनडीए गठबंधन ने, सरकार ने। आपके 6 मंत्री जो है वो डेरा डाले हुए हैं, संगठन पूरा लगा हुआ है। और कहते हैं अखिलेश यादव, विपक्ष के लोग, कि एक ताकत और है उनके पास, पुलिस की ताकत। वो अपनी सरकार में पुलिस के बल पे चुनाव लड़े होंगे, इस नाते वो जानते होंगे। यहाँ निष्पक्ष चुनाव होता है, जनता के बीच में जाकर के जनता से बात की जाती है। जैसा कि आप बता रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि 6 मिनिस्टर लगे हैं, 10 लग सकते हैं, 20 लग सकते हैं, पूरा संगठन लगेगा। तो जनता के बीच में न जाकर के वो समझा रहे हैं कि भाई देखो, हम ये योजना, चाहे हम जीरो पॉवर्टी लेके आए, गरीबों के आवास, शौचालय, पेंशन, शिक्षा फ्री देने के लिए, आयुष्मान कार्ड के लिए, चाहे हम आयुष्मान कार्ड बनाए 5 लाख इलाज के लिए, चाहे हम राशन दे रहे हों, चाहे गैस सिलेंडर दे रहे हों, चाहे हम किसान सम्मान निधि दे रहे हों, चाहे हम 5 लाख रुपया बिना ब्याज का हम दे रहे हैं और कारोबार करने के लिए। तो योजनाओं की जानकारी जनता को दी जा रही है। जनता वोट देने के लिए तैयार है। आज आपने संगठन की बैठक बुलाई है, प्रदेश के पदाधिकारी सब बैठक में शामिल होने के, पूरे देश के पदाधिकारी आए हैं। क्या तैयारी है आगे की? रणनीति 27 को लेकर आपने बैठक बुलाई है? देखिए, रूटीन मीटिंग होती है हर महीने में। संगठन की समीक्षा होती है, जिलाध्यक्षों को बुलाया जाता है, मंडल प्रभारी, मंडल अध्यक्षों को बुलाया जाता है, सभी विंग के अध्यक्षों को बुलाया जाता है, प्रदेश के नेताओं को, राष्ट्रीय नेताओं को, सबकी अलग अलग बैठक होती है। और बैठक में जो पिछले बैठक में जिसको जो काम दिया गया तो उस काम में क्या प्रगति है, कहाँ दिक्कत है, काम कितना पूरा हुआ, कितना अधूरा है, तो फिर उसमें और नए चेहरे लगाए जाते हैं कि वहाँ का संगठन और सुदृढ़ हो। भारतीय जनता पार्टी एक अभियान चलाने जा रही है, संविधान गौरव अभियान। उसको लेकर बड़ा कटाक्ष हो रहा है आप लोगों पे, कि चूंकि अमित शाह गृह मंत्री ने इस तरह का बयान दिया, अब कह रहे हैं उस पर रफू किया जा रहा है, उसको बराबर करने की कोशिश। नहीं, देखिए, शायद आज़ादी के बाद पहली सरकार यूपी में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो एनडीए की सरकार है, पहली बार भारतीय संविधान विधायकों को दिया गया है, पहली बार। आप लोग लंबे समय से देख रहे हैं यहाँ विधानसभा की कार्रवाई। हमको नहीं लगता है कि सपा की सरकार, बसपा की सरकार, कांग्रेस की सरकार, जदयू, आरजेडी, जिसकी भी सरकार रही है देश और प्रदेश में, किसी ने कभी संविधान विधायकों को नहीं दिया कि इसमें पढ़ो भाई,
इसमें जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने कानून लिखा है, उस कानून के तहत लड़ाई लड़ो। पहली बार तो ऐसा हुआ, और पूरा देश जानता, पूरी दुनिया जानती है कि भारत में लोकतंत्र है और संविधान के दायरे में यहाँ काम होता है। चलिए, धन्यवाद। आपने ओम प्रकाश राजभर जी को सुना और साफ तौर पर उनका यही कहना है कि मिल्कीपुर हम लोग जीतने का काम करेंगे। 8 तारीख को ये नतीजा टीवी चैनलों पर दिखाई देगा। कैमरामैन श्रवण कुमार वर्मा के साथ सीमा अब नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।